कि राम माधव और असम के मुख्यमंत्री ने हमसे और हमारे उग्रवादी टीम से सहयोग लिया था मणिपुर चुनाव जीतने के लिए। है उग्रवादियों के, मैं उसमें जांच चाहता हूं हाईकोर्ट, और तत्कालीन राम माधव की गिरफ्तारी की जाए और असम के मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में पहली घटना होगी कि गोल्ड मेडलिस्ट जब आता है तो सिर्फ पीएम लेता है, ये नरेंद्र मोदी, और गोल्ड मेडलिस्ट के साथ जब बलात्कार करता है रेपिस्ट इंडिया बनाने के लिए, तब ट्वीट तक नहीं करता। दुष्टता और संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार किया है एक व्यक्ति ने। इस देश में एक व्यक्ति ने इस देश का विनाश किया, और आज एक व्यक्ति को क्लीन चिट दे करके दिल्ली पुलिस के द्वारा जिस तरीके से पास्को एक्ट हटा दिया गया, जिस तरीके से सारी धाराएं खत्म कर दी गई, देश को वो दिन हम याद दिलाना चाहेंगे जो निर्भया जब सिंगापुर से जिनकी मृत शरीर आई थी, जब देश के पीएम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी उनके शरीर को लेने गए थे और पूरा देश आंख में आंसू लेके सड़कों पर खड़ा था। क्या हो गया आज इस देश को, इस देश के 140 करोड़ लोगों को, जो भारत को दुनिया में गौरवान्वित किया, गोल्ड मेडलिस्ट दिया, आज उन्हीं को हिंदुस्तान में न्याय नहीं मिल पाए। लाठियां चलाई गई, 3 महीने से कितने अपमानित नहीं किए भारत सरकार ने। जाति के आधार पर बांट दिया गया बेटियों को, और एक बार भी हिंदुस्तान के पीएम ने ट्वीट तक नहीं किया। एक बार आजाद हिंदुस्तान में पहली घटना होगी कि गोल्ड मेडलिस्ट जब आता है तो सिर्फ पीएम लेता है, ये नरेंद्र मोदी, और गोल्ड मेडलिस्ट के साथ जब बलात्कार करता है रेपिस्ट इंडिया बनाने के लिए, तब ट्वीट तक नहीं करता। हम सर्वोच्च न्यायालय से चाहते हैं कि हर कीमत पर सर्वोच्च न्यायालय इसकी पूरी जांच किसी सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से कराए। आम जनता के बीच और अब समय आ गया है इस देश में ऐसे चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने की। हमें घर से निकलना होगा, हमें लड़ना होगा, और हमें आवाज़ देना होगा हिंदुस्तान की बेटियों को बचाने के लिए। एक पल भी गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद पर रहने का राइट नहीं है, उसको रिजाइन करना चाहिए। उन्होंने रेपिस्ट के व्यक्तियों को बुरा बेनिफिट दिया है, उन्होंने मदद की है। कब तक हम मौन बैठे रहेंगे और कब तक चुप रहेंगे बेटियों के सवाल। दूसरा सवाल, मणिपुर के एक उग्रवादी टीम के नेतृत्व के अध्यक्ष ने आज खुलासा किया है कि राम माधव और असम के मुख्यमंत्री ने हमसे और हमारे उग्रवादी टीम से सहयोग लिया था मणिपुर चुनाव जीतने के लिए। आज अभी 3 बजे दुनिया में यह पहली घटना होगी कि सत्ता के लिए किसी उग्रवादी संगठन का सहयोग लिया गया। आज तक के इतिहास में ऐसी घटना मैंने नहीं सुनी। 83 में हम मुखिया बने, उसके बाद आज तक आजाद हिंदुस्तान में शायद हमें याद है वो दिन जब भिंडरवाला ने ब्लैकमेलिंग किया था
तो इंदिरा गांधी ने समाप्त करने का निर्णय लिया। कभी भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया में अमेरिका से लेकर किसी से समझौता नहीं किया। पहला व्यक्ति होगा हिंदुस्तान में जिसने सियासत के लिए आज मणिपुर के जिंदगी को हिंसा में झोंक दिया। 12 लोगों की दोबारा के हिंसा में मौत हुई है। 2 हिंसा मणिपुर में हुए, नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट तक आज तक नहीं किया। जो आज बयान आए हैं उग्रवादियों के, मैं उसमें जांच चाहता हूं हाईकोर्ट, और तत्कालीन राम माधव की गिरफ्तारी की जाए और असम के मुख्यमंत्री रिजाइन करें और पूरी जांच होनी चाहिए हर कीमत पे। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अंतिम, और कोई जवाब मैं नहीं दूंगा किसी का सवाल का। गिलवान जो सबसे बड़ा घटना घटी थी, जिसमें हाय तौबा मचा रहे थे मोदी और सब लोग, आज उसकी बरसी थी, मोदी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। वोट की बारी आती है तो इस्तेमाल किया जाता है, जब बेटी की बारी आती है और शहीद की याद करने की बारी आती है तो ये नेता कभी याद तक नहीं करते। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए, इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकती। और इस तीनों घटना की पूरी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के पीएम और गृह मंत्री को जाता है। बहुत क्लियर हूं मैं इस बात पर और साफ हूं। धन्यवाद।